नाहं वसामि वैकुण्ठे नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै योगिनां हृदये मद्भक्ता यत्र गायन्ति मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः तत्र तिष्ठामि नारदः। हरिः ओम्। नाहं वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदयेन वै मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान कहते हैं, नारद कभी कभार मैं वैकुंठ में नहीं होता हूँ, योगियों का हृदय भी लांग जाता हूँ। नारद मैं तुझे त्रिबार सत्य कहता हूँ, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंद्रमा है वहाँ चांदनी, जहाँ समुद्र है वहाँ उसकी तरंगे होती हैं। नारद जहाँ संत और भक्त होते हैं वहाँ मेरी कथा वार्ता सत्संग होता है, और जहाँ मेरा सत्संग होता है, जहाँ समुद्र वहाँ तरंगे, जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश, जहाँ चंदा वहाँ चांदनी, ऐसे जहाँ मेरे भक्त और संत होते हैं नारद, वहीं मेरा निवास समझो। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदाः। भगवान तो विभू व्याप्त तो सर्वत्र है, लेकिन जहाँ भगवान की स्मृति होती, भगवान की प्रीति होती है, भगवान में विश्रांति पाने की कला और तत्परता होती है, वहीं भगवान मौजूद मिलते हैं। भाव ही विद्यते देवो न लोष्टे काष्टे पाषाणे। भगवान श्री कृष्ण आए तब से ही मथुरा नहीं, उनके पहले ही इस मधुवन की महिमा थी। नारद जी ने मंत्र दिया था ध्रुव को, और जा बेटा वहाँ सात्विक वातावरण है मधुवन में, वही मधुवन मथुरा। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायिका। इस धरती पर भारत भूमि में 7 ऐसी जगह है जहाँ जमदूतों की दाल नहीं बनती। अयोध्या मथुरा माया मना हरिद्वार काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। मैंने पहले कुछ जगह पर इस बात का मथुरा की भूमि का जिक्र किया था, कैसेटों में है। बलराम दास जी महाराज रहते थे, कुछ समय पहले की बात है। वे गोवर्धन जी की परिक्रमा करते थे। सुबह 3 बजे निकलते थे। गोवर्धन जी की परिक्रमा करते प्रत्येक समय प्रभात काल में 3-4 बजे के आसपास, 3 से 4 के बीच कुछ लोग जलसा मना रहे थे, भंडारा। भाई हमने 11-12 बजे का भंडारा तो देखा, लेकिन रात्रि का 3-4 बजे का भंडारा, ये क्या है? बोले आइए आइए महाराज, पाइए पाइए। बोले अभी कैसे पाऊं? बोले चलो लेते जाइए। एक गर्मा गर्म परोठा पत्तल में डाल के ले आए, घी भी चुपड़ा हुआ। बलराम दास महाराज जी के अंगोछे में बांध दिया। महाराज ने चलो कुटिया पे जाएंगे, ठाकुर जी की मंगला आरती के बाद इसी प्रसाद को भोग लगा के पा लेंगे।
जब अपनी कुटिया पे भोग लगाने के लिए उस अंगोछे को खोला तो धूप तो निकल चुकी थी। परोठा तो था लेकिन आलू का परोठा नहीं था, पूरन पूड़ी वाला परोठा नहीं था, उसमें मांस पड़ा था। वैष्णव साधु और मांस वाला परोठा अंगोछे सहित फेंक दिया। लेकिन निश्चय के पक्के और जिज्ञासा के धनी बलराम दास जी महाराज ने सोचा कि साधु इसमें कौन थे। सुबह 4 बजे 3-4 के बीच के समय भंडारा, ये कौन थे साधु वेश में? और फिर मांस का, कोई हिंदू साधु मांस का परोठा का भंडारा करे, संभव नहीं। जिज्ञासा ने जोर पकड़ा। दूसरे दिन जल्दी उठे और 3 बजे से भी कुछ क्षण पहले निकले और उसी दक्षिणा के रास्ते में कहीं आड़ी टेढ़ी जगह जहां भी भंडारा देखा था वहां पहुंचे तो देखा तो वही महफिल जमी। बोले, तुम लोगों ने कल मुझे परोठा दिया था, तुम लोग मांस बख्शी साधु जैसे लग रहे हो, लेकिन हो कौन तुम? उन्होंने कहा, बाबा हम तो प्रेत हैं, पिशाच। इस पुण्य नगरी में रहने के कारण जमदूतों की दाल नहीं गलती, लेकिन हम यहाँ रहे, हमारा उद्देश्य खाना पीना लूट खसोट करना था। मौत तो बाबा सबको निगलती, हमारे शरीर तो मर गए, हमारी वासना नहीं मरी। इस वासना के अनुसार यहाँ प्रेत योनि में हम भटक रहे हैं, आपस में मिल मिला के वासना पूर्ति का ये अपना महफिल करते रहते हैं। क्योंकि यहाँ मथुरा जी है, ये तीर्थ भूमि में जमदूतों की दाल नहीं गलती, तो हमको नरक में नहीं ले जा सकते, इसीलिए हम इधर घूम रहे हैं, प्रेत हैं। अखंडानंद सरस्वती जी महाराज हमारे आश्रम में भी पधारे थे, बड़े उच्च कोटि के संत थे, बहुत सारे संत उनको जानते थे। अखंडानंद सरस्वती जिनको आदर से देखते थे, वे उड़िया बाबा वृंदावन में यमुना जी तक स्नान करके लौट रहे थे तो बांके बिहारी जी के पुजारी सामने दिखाई दिए। बाबा दंग रह गए कि पुजारी तुम इधर कहां से, तुम तो मर गया था, इधर कैसे दिखाई दे रहा है? बोले, बाबा मैं बांके बिहारी जी का पुजारी हूं, आपने पहचान लिया, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। बाबा मैं प्रेत हूं। बोले, तू प्रेत कैसे हुआ? बांके बिहारी जी की पूजा करने वाला, रे प्रेत कैसे हुआ? ये ग्रंथ में लिखा हुआ है, उनके उड़िया बाबा जी के ग्रंथ। बोले, बाबा मैं मंदिर में रहता था ना, तो कोई कभी चांदी का सिक्का, कोई कुछ सोने का कुछ चढ़ा के जाता, तो मैं जरा हेरा फेरी कर लेता था। और आप कृपा करके मेरे परिवार वालों को बोलो कि वो अपने आखिरी कमरे में दक्षिण के कोने के तरफ गड्ढा खोद के मैंने छुप के ये चीजें रखी, ये द्रव्य रखा है, वो जरा खोद के निकाल दें और अच्छे काम में लगा दें, मंदिर में चढ़ा दें। दान का पैसा मैंने चुराया है, इसलिए मेरी दुर्गति हुई। फिर भी मुझे जमदूत नहीं ले जा सकते, पुण्य प्रताप के कारण, इस तीर्थ भूमि के कारण मैं नरक में तो नहीं गया, लेकिन यहाँ अभी घूम रहा हूं। तो इन बातों से शास्त्रीय वचन का प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि ये 7 जो नगर है, अयोध्या, मथुरा, माया माना हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी द्वारा, वतिश्चैव सप्तैता मोक्षदायक। तो आप सभी लोग सचमुच में भाग्यशाली, हम भी, ये मोक्षदायी मथुरा जी में और मां यमुना की गोद में और विश्राम तट, श्री कृष्ण ने यहाँ विश्राम किया था। इसी परंपरागत विश्राम तट पर हम आत्म विश्राम की कथा वार्ता सत्संग सुनते।